हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसकी लैंग्वेज और क्वेश्चंस आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए बच्चों, समझते हैं इसके अंदर करना क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, आपको चेक करना है तो इंजेक्टिविटी को और दूसरा सर्जेक्टिविटी को। अब इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी क्या होता है, तो इसका भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। जब इंट्रोडक्शन की बात हुई थी तो मैंने बताया था जो वन वन होता है उसको ही आप क्या कहते हैं, इंजेक्टिविटी। और सर्जेक्टिविटी का भी मतलब बताया था मैंने, जब फंक्शन ऑन टू होता है तो उसको आप बोलते हैं सर्जेक्टिविटी या सर्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वन वन और ऑन टू ही चेक करना है। अब वन वन ऑन टू चेक करने के लिए आपके पास ये फंक्शंस दे रखे हैं। अब आप देखोगे बच्चों, यहाँ पर सभी के सभी जो फंक्शंस है, इसमें पावर 2 आ रही है, यहाँ पावर 2 आ रही है, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3 और यहाँ पावर 3। तो ध्यान रखना, जब भी पावर 2 या पावर 3 आ जाए तो इस वाले क्वेश्चंस को करने के लिए आप एरो डायग्राम बनाओ। एरो डायग्राम क्या करता है, बहुत ही इजी वे में आपको क्वेश्चन सोल्व करके दे देता है और बहुत जल्दी आपको समझ में आता है। लेकिन बाई चांस अगर वन पावर आए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन किया था इससे पहले वाली वीडियो में, वहां पर एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। यहाँ पर x पे पावर 1 थी तो इसका मेथड अलग था। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट मानते थे, फिर डिफरेंट इमेज लेके आते थे, फिर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अपन प्रूफ करते थे, तो इसका अलग मेथड था क्योंकि पावर 1 है। लेकिन जब पावर 1 से ज्यादा आ जाए तो आपके पास दूसरा मेथड होता है, वो होता है एरो डायग्राम। इससे बहुत ही इजी वे में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो एरो डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले उठाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके पास यहाँ देख सकते हैं, एफ ऑफ n टू n दे रखा है। n मतलब आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, और f ऑफ x आपके पास है x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपको डोमेन के अंदर भी नेचुरल नंबर लेना और कोडोमेन में भी नेचुरल नंबर लेना है। और बच्चों यहाँ पर जब x की वैल्यू आप रखेंगे, क्योंकि एरो डायग्राम बनाना है तो x की वैल्यू रखना पड़ेगी, और x की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, नेचुरल नंबर में से। तो आप ये भी कह सकते हैं x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में से। और नेचुरल नंबर आपको पता है बच्चों कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और फिर ये आपको जहां तक लिखना हो वहां तक आप इन्हें लिख सकते हैं। तो आपको x की वैल्यू नेचुरल नंबर में से ही रखना है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर दे रखा है। तो बस यहाँ पर एरो डायग्राम बनाने के लिए अब आप x की वैल्यू रखो और उसके इमेज फाइंड करते जाओ। तो जैसे कि बच्चों देखो, मैंने x की वैल्यू सबसे पहले 1 ली। जब यहाँ x की वैल्यू 1 रखूंगा तो f ऑफ 1 बनेगा, और यहाँ 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ऐसे ही x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आती है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर आप x की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो ये 3 रख गया बच्चों। अब 3 का स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी आप और भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन आप इन 3 वैल्यू से भी समझ सकते हैं, तो मैं 3 वैल्यू ही रख के आपको बता रहा हूँ। तो मैंने ये वैल्यू रख दी, और आप चाहो तो और भी रख सकते थे। अब देखो इसका एरो डायग्राम बनाएंगे। तो एरो डायग्राम में बच्चों एक तो डोमेन आता है और एक कोडोमेन आता है। डोमेन भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर से, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर लिखना है तो 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा, और मैंने 3 नंबर रखे तो मैंने 3 को शो कर दिया। यहाँ पर देखो ये इमेज होता है जो कोडोमेन से निकलता है। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर 9 है, तो इसमें 9 तक तो दिखना ही चाहिए। तो 9 तक तो आप लिख देंगे 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9, फिर और भी आप चाहो तो और भी लिख देना। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो ये n से n में एक फंक्शन आपके पास डिफाइन हो चुका है, ये लो एक फंक्शन आ चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको देखना है इमेज। जैसे कि आपने 1 रखा तो उसका इमेज क्या मिला, 1। तो 1 का इमेज यहाँ आप देख सकते हैं 1 है। फिर 2 का इमेज आप यहाँ देख सकते हैं कितना आ रहा है बच्चों, 4। तो यहाँ 2 का इमेज आप लिख देंगे 4। फिर यहाँ देखेंगे 3 का इमेज कितना है, 9। तो आप देखेंगे 3 का इमेज यहाँ पर 9 है। तो ये आपके पास कुछ एरो डायग्राम कंप्लीट होता है। अब इस एरो डायग्राम की मदद से आप चेक करेंगे किसे, इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी को। इंजेक्टिविटी का मतलब 1 1 होता है और सर्जेक्टिविटी का मतलब 1 2 होता है। अब 1 1 का मतलब आपको सीधा सा पता है, जब डिफरेंट एलिमेंट लेंगे आप किसमें से, डोमेन में से, तो उनके इमेज भी डिफरेंट आना चाहिए, किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। तो देखो यहाँ पर इनके डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट आ रहा है। आप कहोगे सर 1 का इमेज यहाँ 1 है, अब 2 का इमेज यहाँ क्या आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। अब आप देखोगे क्या यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट थे, उनका इमेज अलग अलग आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप कहोगे सर अलग अलग आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि 1 का इमेज भी 1 आ रहा है और 2 का इमेज भी 1 आ रहा है, सेम तो नहीं आ रहा है ना। इमेज एलिमेंट अलग अलग है और इनका इमेज भी अलग अलग है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, 1 1। तो कह देंगे फंक्शन तो 1 1 है। अब ऑन टू की बात करें तो ऑन टू आपको पता होगा, ऑन टू कब होता है, जब जो ये डोमेन होता है, सॉरी कोडोमेन जो होता है, इस कोडोमेन के सारे एलिमेंट इमेज होना चाहिए।
अब यहाँ देखो, यहाँ 1 तो इमेज है, 4 भी इमेज है और 9 भी इमेज है, लेकिन 2 इमेज नहीं है, 3 भी इमेज नहीं है। इसके अलावा यहाँ 5 6 7 8 आएगा, वो भी इमेज नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट इसके इमेज नहीं है ना, तो इस वजह से जो ये वाला फंक्शन है वो ऑन टू नहीं होगा या फिर सर्जेक्टिव नहीं होगा। बस आपको अब डेफिनेशन लिखना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले आप लिखेंगे 1 1 के लिए। तो देखो 1 1 के लिए क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे आप एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन n, ठीक है, हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन n, ठीक है। कोडोमेन n में डोमेन n के यूनिक इमेज है बच्चों। इस वजह से आप कह सकते हैं f इज 1 1, या फिर आप चाहो तो ये भी लाइन लिख सकते हो, f इज इंजेक्टिव। अब इसके बाद बात करें किसकी, ऑन टू की। तो ऑन टू में सारे के सारे इमेज होना चाहिए। तो यहाँ अपन देखेंगे इसके सारे के सारे जो एलिमेंट है वो इमेज नहीं है। कौन कौन, जैसे कि 2 3 5 6 7 ये इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे आप एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन आर नॉट द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन है, ठीक है। ये लाइन आप यहां लिख देंगे। सो एफ इज नॉट ऑन टू, या फिर आप सर्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो बच्चों अब लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो देखिए पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले तो फंक्शन में देखो यहाँ पर z टू z गिवन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ z टू z आपके पास गिवन है और फंक्शन आपके पास सेम ही है, देख सकते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर। बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, जो x था ना वो इस बार z में से बिलोंग करेगा, और z आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। तो इस वजह से यहाँ पर आप माइनस में भी नंबर ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, बहुत सारे ले सकते हैं। और इसी माइनस का 1 भी ले सकते हैं, माइनस का 2 भी ले सकते हैं, आप बहुत सारे नंबर माइनस में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नंबर माइनस में भी लेंगे, कुछ प्लस में भी लेंगे। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर ये मैंने 1 और 2 तो प्लस में ले लिया, अब यहाँ 0 ले लेता हूँ। जैसे 0 लूंगा बच्चों तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब माइनस में भी कुछ नंबर ले लेते हैं। तो जैसे कि मैंने x की वैल्यू यहाँ माइनस का 1 लिया, तो यहाँ पर भी -1 रखेंगे, और यहाँ -1 का स्क्वायर बच्चों आपको पता है प्लस का 1 होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही x की वैल्यू आप माइनस का 2 रख देंगे। जैसे माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस के 2 का स्क्वायर आपको पता है बच्चों क्या होता है, प्लस का 4 ही होता है। और ऐसे आप चाहो तो और भी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर माइनस वाले नंबर भी लेना पड़ेंगे मुझे और प्लस वाले नंबर भी लेना पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर, और यहाँ पर ये फंक्शन जो डोमेन और कोडोमेन था ना वो z से z में डिफाइन था, ये भी ध्यान रखना। अब z से z में डिफाइन है, इस वजह से यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, और आपकी मर्जी पड़े जहां तक लो। फिर 1 2 ये भी जहां तक आपका मन हो वहां तक लो, ठीक है। अब ये भी चेंज होगा बच्चों कोडोमेन भी। चलो कोडोमेन को भी चेंज करते हैं। तो कोडोमेन में भी माइनस में ही नंबर आएंगे, तो ये 0 आ गया, और क्योंकि z है तो माइनस में भी जाएंगे, तो माइनस का 1 माइनस का 2 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब इमेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, इमेज। जैसे कि आप देखोगे 1 का इमेज 1 है, तो ये लो बच्चों 1 का इमेज यहाँ पर 1 से है। फिर बात करेंगे 2 का इमेज 4 है, तो बच्चों ये लो 2 का इमेज यहाँ पर 4 आ चुका है। फिर बात करते हैं 0 का इमेज, तो आप कहोगे सर 0 का इमेज 0 है। फिर यहाँ पर बात करें -1 का इमेज क्या है, प्लस का 1, तो यहाँ देखो ये -1 का इमेज प्लस का 1 आ गया, ठीक है। फिर बात करें -2 का इमेज भी 4 है, तो ये लो -2 का इमेज क्या आ गया, 4 आ गया। तो आपके पास कुछ एरो डायग्राम ये कंप्लीट हुआ। अब एरो डायग्राम आपके पास बन चुका है ना, तो बस आपको देखना है 1 1 और ऑन टू। चलो इसको पकड़ते हैं। सबसे पहले 1 1 कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट लो और उनके इमेज भी डिफरेंट डिफरेंट आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सारे एलिमेंट देखो, जैसे कि 2 और माइनस का 2 और ये प्लस का 2, ये दोनों डिफरेंट है ना, आप कह सकते हैं सर डिफरेंट है, अलग अलग है। अब इनके इमेज देखो अलग अलग आ रहे हैं क्या, तो -2 और 2 का इमेज देखो अलग अलग आ रहे हैं। आप कहोगे सर अलग अलग नहीं आ रहे, इमेज एक ही आ रहा है,
और वो है 4, एक ही इमेज आ रहा है ना। ऐसी बात करें माइनस का 1 प्लस का 1, इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट थे। इनका इमेज देखो, इनका इमेज एक ही आ रहा है, तो आप कहोगे सर इसका इमेज एक ही आ रहा है, अलग अलग नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर अलग अलग इमेज का, अलग अलग एलिमेंट का इमेज अलग अलग नहीं है। इस वजह से यहाँ पर आप कह देंगे कि ये 1 1 नहीं है। अब 1 1 तो काम खत्म हो गया। ऑन टू की बात करें कि ऑन टू है या नहीं है, तो ऑन टू में क्या होना चाहिए, सारे के सारे जो एलिमेंट्स है उनका इमेज होना चाहिए। अब यहाँ देखो माइनस वाले जितने भी नंबर्स है उनका तो इमेज ही नहीं बन रहा है, और यहाँ पर बात करें तो 2 3 का भी इमेज नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब सभी एलिमेंट्स का इमेज नहीं है कोडोमेन के अंदर, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो बस यहाँ लाइन क्या लिख देंगे यहाँ, every element of domain n has not unique image in codomain n, z आ जाएगा, बस यहाँ पर ध्यान रखना। so f is not 1 1, ठीक है, तो ये 1 1 नहीं है। और यहाँ पर सेम लाइन आ जाएगी बच्चों के, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है वो इमेज नहीं है डोमेन z के, ठीक है, यहाँ पर z आ जाएगा, बस ध्यान रखना। और यहाँ पर भी कोडोमेन z आ जाएगा। तो इस वजह से ये आपके पास क्या होगा बच्चों, ऑन टू भी नहीं होगा। तो इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसको आप नोट कीजिए, फिर नोट करने के बाद लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो नोट कर लिया होगा। अब पार्ट नंबर 3 में देखो बच्चों, यहाँ पर फंक्शन जो है ना वो R टू R में डिफाइन है, मतलब रियल नंबर है दोनों के दोनों। और रियल नंबर में आप कुछ भी लो, आप चाहे माइनस वाले नंबर लो, चाहे आप प्लस वाले नंबर लो, चाहे आप डेसिमल में लो, चाहे आप रेशनल लो, चाहे इरेशनल लो, कुछ भी लो, तो आपके रियल नंबर्स होते हैं वो। तो रियल नंबर में भी वापस से ये नंबर में ले सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि माइनस में भी ले सकता हूँ, प्लस में भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो सेम कंडीशन ही आ जाएगी। सेम कंडीशन आएगी तो इसका फंक्शंस का जो एरो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर एरो डायग्राम सेम यही बनेगा। और एरो डायग्राम ये बनेगा। तो इस कंडीशन में अभी आपने सीखा ही है कि ना तो 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। तो यहाँ पर बस आपके R आ जाएगा, यहाँ पर भी R आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, R। और यहाँ पर भी R लिख देना, और यहाँ पर भी R, क्योंकि डोमेन भी R है और कोडोमेन भी क्या है बच्चों, R है। तो ना तो ये 1 1 होगा ना ही ये क्या होगा, ऑन टू होगा, ठीक है। ये भी सीधा सही था, क्योंकि रियल नंबर्स में भी ये सारे नंबर्स आते हैं, माइनस वाले भी प्लस वाले भी। तो माइनस वाले से समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि माइनस वाले में ये रखते ही नहीं है। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर फोर्थ पार्ट को लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में जो फंक्शन है ना वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन हो रहा है। पहली बात तो ये डोमेन और कोडोमेन नेचुरल नंबर है, और फंक्शन जो है आपके पास वो एक्स क्यूब आपके पास है। अब यहाँ पर जो एक्स है ना वो बिलोंग करेगा किसमें से, नेचुरल नंबर में से। तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 वाले सबको भूल जाएंगे आप, है ना। तो आप नेचुरल नंबर में 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, आपकी मर्जी पड़े जहां तक आप इसे लीजिए, ठीक है। अब जब ये लोगे तो इसका जो रिजल्ट है वो भी बदलेगा। तो चलो बदलते हैं बच्चों यहाँ पर आप। तो x की वैल्यू में यहाँ पर 1 भी ले सकता हूँ, तो x 1 लेंगे सबसे पहले, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे। अब यहाँ पर जब 1 रखेंगे आप, तो यहाँ 1 का क्यूब होगा, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। जब बच्चों यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8 हो जाएगा। और जब यहाँ आप 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब बच्चों क्या होता है, 27। ये आपके नंबर से यहाँ चलते जाएंगे, ठीक है। ये आपने ले लिया। अब ये ले लिया तो इसका एरो डायग्राम भी क्या होगा बच्चों, बदलेगा। चलो बदलते हैं इसको भी। तो यहाँ पर ये डोमेन बनाया मैंने, और ये कोडोमेन। डोमेन नेचुरल नंबर में है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर में, और इनमें एक फंक्शन आ रहा है f, ठीक है। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 आप और भी नंबर लिख सकते हैं। और यहाँ देखो कोडोमेन के अंदर 27 तक नंबर आएंगे। तो यहाँ आप 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, ऐसे चलते चलते 8 भी लिखोगे, फिर आगे जाते जाते 27 भी लिखोगे, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों इमेज देखते हैं। 1 का इमेज क्या है, आप कहोगे सर 1 का इमेज 1 है, ओके। 2 का इमेज क्या है, तो आप कहोगे सर 2 का इमेज 8 है। 3 का इमेज क्या है, तो आप कहोगे सर 3 का इमेज 27 है। अब आप कहोगे कि 1 1 है या नहीं है, तो आप देख लो भाई, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ले लो और इनका इमेज यहाँ देख लो। क्या आपको डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट दिख रहा है? आप कहोगे हाँ सर डिफरेंट एलिमेंट और इनका इमेज डिफरेंट है। जैसे 1 का इमेज 1 ही आ रहा है, 2 का इमेज 8 ही आ रहा है और किसी का नहीं आ रहा है, 3 का इमेज 27 आ रहा है और ये किसी का नहीं आ रहा है। तो डिफरेंट एलिमेंट थे, इमेज भी डिफरेंट है, इस वजह से ये क्या होगा, 1 1 होगा। तो यहाँ लिख देना एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन n हैज यूनिक इमेज इन डोमेन n, ठीक है। सो f इज 1। तो आप यहाँ 1 1 लिख देना। अब 1 1 लिख दोगे तो ये तो काम हो गया आपके पास। अब ऑन टू की बात कर रहे हैं। ऑन टू में क्या कहते हैं, सारे के सारे एलिमेंट इमेज होना चाहिए।
अब बताओ बच्चों, यहाँ सारे के सारे एलिमेंट इमेज है? आप कहोगे सर नहीं है, 2 इमेज नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 6 7 तक इमेज नहीं है, फिर 8 के बाद 9 10 11 12 वो भी इमेज नहीं है किसी भी एलिमेंट के, तो ये ऑन टू पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर सेम लाइन आ जाएगी, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन n आर नॉट द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन n। ठीक है, सो f इज नॉट ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब फोर्थ हो चुका है तो फिफ्थ को ले लेते हैं। फिफ्थ में देखो यहाँ पर फंक्शन बदला, z टू z दे रखा है, तो यहाँ पर आप z टू z कर देते हैं, किलो z टू z। ठीक है, अब यहाँ पर भी x जो आएगा वो z में से आएगा, और z का मतलब आपको पता है इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मतलब माइनस में भी नंबर्स और प्लस में भी नंबर, सारे ही ले सकते हैं, तो सारे नंबर आप यहाँ ले सकते हैं। तो बच्चों देखो 1 2 3 1 2 तक तो रख ही रखा था। अब देखो मैं यहाँ 1 2 तो रख ही दिया, अब मैं 0 भी रख देता हूँ, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 0 का क्यूब 0 होता है। जैसे बच्चों मैं यहाँ पर माइनस का 1 रखूंगा, तो माइनस का 1 रखते ही बच्चों यहाँ पर आपके पास -1 का क्यूब माइनस का 1 होता है। फिर यहाँ पर बच्चों आप बात करें x की जगह माइनस के 2 रखने की, तो ये लो x की जगह माइनस का 2 आ गया, और माइनस के 2 का क्यूब माइनस का 8 होता है, सबको पता है आपको। तो बच्चों यहाँ पर ये रिजल्ट भी बदलेगा और ये रिजल्ट भी बदलेगा। चलो इसको बदलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देखोगे ये तो आपके पास है डोमेन, और ये है आपके पास कोडोमेन। यहाँ लिखेंगे 0 1 2, ये माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ 1 2 ये प्लस में आ जाएंगे। यहाँ पर देखो बच्चों 0, अब देखो इसमें माइनस में भी 8 तक जा रहा है और प्लस में भी 8 तक जा रहा है, तो चलो देखो यहाँ माइनस का 1, फिर यहाँ माइनस का 2, ऐसे करते करते माइनस का 8 ऊपर आएगा और ऊपर तक नंबर जाता रहेगा। फिर यहाँ बात करें तो यहाँ प्लस का 1 आएगा, प्लस का 2 आएगा, ऐसे करते करते प्लस का 8 भी आएगा और नीचे और नंबर जाते जाएंगे। ये जो डोमेन है वो z का है, और कोडोमेन भी क्या है z का है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ इमेज देखते हैं। 1 का इमेज आप कहोगे सर 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज आप कहोगे 2 का इमेज 8 है, 0 का इमेज आप कहोगे 0 ही है, -1 का इमेज -1 है, और -2 का इमेज -8 है। आप यहाँ देख सकते हैं सारे के सारे। अब आप देखोगे यहाँ अलग अलग एलिमेंट और इनके इमेज भी अलग अलग आ रहे हैं ना, देख सकते हैं अलग अलग एलिमेंट और अलग अलग इमेज आ रहे हैं। 5 एलिमेंट और 5 इमेज है, तो अलग अलग हो गए ना, इसका मतलब ये जो है 1 1 होगा। तो यहाँ वापस से सेम लाइन लिख देना, बस यहाँ n की जगह आप z लिख देना, और यहाँ पर भी आपके लिख देना बच्चों z, और ये क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। ऑन टू की बात करें तो सारे के सारे नंबर एलिमेंट होना चाहिए। अब यहाँ देखो सारे के सारे नंबर एलिमेंट नहीं है, जैसे -2 भी नहीं है इमेज, -3 भी नहीं है, -4 भी नहीं है, -5 भी नहीं है। ऐसे प्लस में बात करें तो प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 ये इमेज नहीं है, तो सारे के सारे इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ लिख देना एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या है बच्चों z आर नॉट द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन z। ठीक है, सो f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ पार्ट भी क्या होता है बच्चों कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।